परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग स्वामी जी महाराज की वाणी से लिया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आप जी से विनती है कि ध्यान पूर्वक सुने। सत्संग के वचन। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। आप जी इस शब्द के जरिए बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में जिसे हम अपना समझ रहे हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, वह तो हमारा अपना है ही नहीं। जो अपना है उसे भूले बैठे हैं। हम तो संसार के कामकाज और बेटे बेटियों के रिश्ते नातों के मोह माया में फंसकर मालिक से दूर हुए बैठे हैं। मालिक ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है वह तो किया ही नहीं। जो रूहानी दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है उसे तो छुआ ही नहीं और अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर लिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेवे जी। और सत्संग को ध्यान से सुने कि स्वामी जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं। आप जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह गुरु साहिबों ने कहा है, जीवड़ियां परदेसियां, अर्थात इस संसार में यह जीव परदेसी है। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम परदेश में आए हुए हैं। जब हम यहाँ परदेश में आए हुए हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारा अपना देश भी कोई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह देश तुम्हारा अपना देश नहीं, यह जाति तुम्हारी अपनी जाति नहीं। हमारी आत्मा की जाति क्या है? कहते हैं सतनाम। हमारा देश कौन सा है? सचखंड। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपके अंतर में ही आपका देश है और अंतर में ही आपका मालिक है। यदि आप अपने अंदर प्रवेश करें तो आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। जब तक बाहर मुखी हो तब तक परदेश में बैठे हो। जब तक अंतर्मुक्ता प्राप्त नहीं होगी अपने देश नहीं जा सकोगे। रूह को अपने देश में रहना है। अब संत सदगुरु उपदेश करते हैं कि यदि आप अपना देश छोड़कर इस देश में भी आ गए हो तो अपना काम करो, दूसरों का काम मत करो। अर्थात दूसरों का बोझ मत उठाओ। यह जरा विचार करने की बात है। अपना काम तो कोई महात्मा करता है, नहीं तो हम सब गधों की तरह पराया बोझ ढो रहे हैं। यदि बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो भी यह पराया काम है। यदि अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं तो भी यह पराया काम ही करते हैं। शरीर साथ नहीं जाएगा, बाल बच्चे साथ नहीं चलेंगे। यदि हम कौम की भलाई करते हैं तो देश भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हर दशा में अपने कार्य की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपना कार्य तो नाम की कमाई है। अपने
अंदर दृष्टि डालकर विचार करें कि आप कितना समय नाम की कमाई की ओर देते हैं। कोई नहीं। हाँ, हमारा सारा समय दूसरों का बोझ ढोने में खो गया। वह धन्य है जिस भाग्यवान ने अपना काम कर लिया। आगे वाणी कहती है, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। आप बतलाते हैं कि आपका अपना कर्तव्य क्या है। कहते हैं कि गुरु की तलाश करो। जब गुरु मिल जाए तो उससे नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करो। आंतरिक कपाट खोलो। यह अपना काम है। बाकी जितने काम, जितने धंधे हैं, सब के सब यही के यही रह जाने वाले हैं। कहीं कंजरों के नौकर जैसी दशा न हो। जैसा कि किसी ने कंजर से नौकर से पूछा कि मियां, तुम कितना वेतन लेते हो? बोला कि भोजन और वस्त्र तो खा और पहन लेता हूं, और तमाशा बचत में है। जिस प्रकार कहीं तमाशा हो रहा हो, हम उसे देखने के लिए ठहर जाते हैं और खत्म होने पर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार हे पुरुष, तुझे भी इस संसार का नाटक देखकर चले जाना है। इस संसार से तेरे साथ क्या जाने वाला है? कुछ भी नहीं। आगे वाणी कहती है, जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। आप जी कहते हैं कि जो इस संसार के रंग है, नाशवान है, स्थिर नहीं रहते। अगर कोई धनवान है, चोरी हो गई तो रंग उतर गया। अगर कारखानेदार है, आग लग गई, रंग उतर गया। सेठ साहूकार है, कारोबार में हानि हो गई, दिवाला निकल गया तो रंग उतर गया। दुनिया के जितने रंग हैं, सबके सब मलिन हैं। ये कितनी ही बार चढ़े और कितनी ही बार उतर गए। कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों को कम करो, विषय विकारों को कम करो, मन और आत्मा को निर्मल करो और अभ्यास द्वारा अंतर्मुखता प्राप्त करो। फिर कहते हैं, शरण सतगुर गहो दृढ़ कर, करो यह काज पील रहना। कहते हैं कि मुक्ति नाम में है और नाम आपके अंतर में है। मगर जब तक पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद से मिलाप ना हो, तब तक नाम नहीं मिलता। नाम लफज नहीं है। हमारे वेद शास्त्र, अन्य ग्रंथ, पोथियां आदि सब किसी न किसी भाषा में है। नाम न अरबी है, न फारसी, न अंग्रेजी है, अर्थात वह ना लिखने पढ़ने में नहीं आता। अर्थात ग्रंथ पोथियों में तो नाम की महिमा है, नाम की प्रेरणा है, खुद नाम नहीं। विद्या की ताकत मनुष्य के मस्तिष्क में है, परंतु विद्वता प्राप्त करने के लिए किसी विद्वान पुरुष के पास जाना पड़ेगा। वह आपके मस्तिष्क में विद्या की सोई हुई शक्ति को जागृत कर देगा। इसी प्रकार जिनको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, उनको चाहिए कि किसी पूर्ण संत से मिले, जो उनको
अंतर्मुखता प्रदान करे। परंतु कठिनाई तो यह है कि पूर्ण संत, कमाई वाले महात्मा हर जगह नहीं मिलते। यदि बड़े ऊंचे भाग्य से कहीं मिलाप हो जाए तो उन पर एकाएक विश्वास नहीं आता। जब तक कुछ दिन उनकी संगति ना करें, हमें नाम के भेद का पता नहीं चलता। फिर आगे वाणी कहती है, सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। कहते हैं कि कामिल मुर्शिद से मिलाप हो जाए तो वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मन को ठहराओ। यह कभी नहीं कहते कि मजहब बदलो या किसी खास रंग के कपड़े पहनो। सतगुरु के बताए गए अभ्यास के द्वारा मन को ठहराने पर रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाएगी। मगर मुश्किल यह है कि मन रूह को अंतर में प्रवेश करने ही नहीं देता। इसीलिए तो गुरु नानक साहिब ने कहा है, मन जीते जग जीत। अगर मन को जीत लें तो सारा ब्रह्मांड आपके अधीन हो जाएगा। जब आप मन और सूरत को अपने अंदर तीसरे तिल पर ठहराएंगे तो वहां पर आपको एक बांग सुनाई देगी, जिसे गुरु नानक साहिब शब्द और नाम कहते हैं। वह प्यारे से प्यारा गीत है और अंतर में हर समय हो रहा है। तुम सो जाओ पर वह नहीं सोता। जब उस शब्द के साथ प्यार करोगे, उसमें ध्यान लगाओगे, वह आपकी रूह को पकड़कर खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएगा। आगे कहते हैं, फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना। फिर कहते हैं कि यह संसार 84 लाख योनियों का जेल खाना है। इस जेल खाने से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, गुरु और शब्द। सदगुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति संभव नहीं। कहते हैं, यदि आप इस जेल खाने से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर अभ्यास करो। संत सदगुरु दया करने के लिए आते हैं। वे चाहते हैं कि जिस स्थान पर मैं जाता हूं वहां पर ये भी चले जाए। सदगुरु कहते हैं कि कम खाना, कम बोलना और रात को जागते रहना अपना नियम बना लो और नाम की कमाई करके मालिक में मिलकर मालिक का रूप हो जाओ। परंतु यह गुरु के पास जाते ही नहीं तो फिर गुरु क्या करे? जैसे जब कोई विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ने जाता है तो अध्यापक की यही इच्छा होती है कि मेरा विद्यार्थी बीए, एमए हो जाए। लेकिन अगर विद्यार्थी स्कूल ही ना जाए तो अध्यापक क्या करे? फिर कहते हैं, भटक में क्यों मर खोए, कहीं नाही ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। कहते हैं, यदि हमारी रूह पिंड को छोड़कर
ब्रह्मांड पर नहीं गई तो मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। हम आंखों से बाहर ही बैठे रहे। जो रूहानी दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर रखी थी, हमने उसे छुआ तक नहीं। गुरु कहते हैं कि ऐ सेवक, तेरे अंदर वह परमात्मा वाहिदुल्लाह शरीक है, तू अंतर में चल तो सही। वे यह भी नहीं कहते कि तू अकेला जा, बल्कि वे कहते हैं कि तू अंदर चल। मैं प्रत्येक मंडल, प्रत्येक खंड पर तेरे साथ हूं और तेरी सहायता करूंगा। जब तक हम बाहर बैठे हैं, चाहे करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाए, खाली आए और खाली चले गए। सदगुरु के उपदेश का पहला पाठ क्या है कि हे भाई, तू जन्म जन्मांतरों से 9 द्वारों में ही बैठा है। 2 सुराख आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह और 2 नीचे के। इन 9 द्वारों को छोड़कर अंतर की 10वीं गली खोल। जब तू अंतर्मुखता प्राप्त करके 10वीं गली में पहुंचेगा, सूर्य चंद्रमा तारों से पार होगा, आगे सदगुरु का स्वरूप आ जाएगा, उसमें ध्यान लग जाएगा। फिर कहते हैं, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। कहते हैं, आंखों के पीछे जाकर सूर्य चंद्र तारा मंडल पार कर लेने पर आगे सहस्त्रदल कमल आएगा। इस्लाम के फकीर उसको मुकामे अल्लाह कहते हैं। वहां 1000 बत्ती की ज्योति है। सहस्त्र का अर्थ है 1000। उस कमल की 1000 किरणें हैं। वहां इतना प्रकाश है कि कोई रसाई वाली रूह ही उसे देख सकती है। कहने का मतलब है कि जब हजरत मोहम्मद साहिब गगन मंडल पर गए तो उनके साथ जिब्राइल था। वह इस नूर व रोशनी के पार ना जा सका, बल्कि निकट पहुंचने से पहले ही कहने लगा कि अगर मैं आगे जाता हूं तो मेरे पंख जलते हैं। सो जब आप गुरु कृपा से वहां पहुंचेंगे तो आपके लिए मातलोक समाप्त हो जाएगा। वह अवस्था जीते जी प्राप्त करना है। यह मरने के बाद का उधार नहीं है। फिर कहते हैं, श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धून सुनना। बंक के द्वार धस बैठो, तिरकुटी जाय कर लेना। कहते हैं कि आगे 2 मार्ग है, एक काला और दूसरा सफेद। काला मार्ग काल का है और सफेद दयाल का। कहते हैं, काल के मार्ग को त्याग कर दयाल के मार्ग को ले लो। पूछने की बात नहीं है। जो वहां कलामे इलाही अथवा शबद धुन है, वह स्वयं आपका स्वागत करती है। हमें उस कलामे इलाही में अपनी सूरत को लीन करना है। जिस समय अभ्यासी सहस्त्रदल कमल को पार कर लेता है तो उसे ओम की ध्वन जो त्रिकुटी से उठ रही है खींचती है। जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है अथवा अजगर अपने शिकार को बिना झपटे ही खींच लेता है, इसी प्रकार यह धुन जो संपूर्ण संसार को शक्ति दे रही है, अभ्यासी की आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाएगी। आगे
सहस्त्रदल कमल से ऊपर और त्रिकुटी से नीचे एक सूक्ष्म मार्ग है जिसे बंकनाल कहते हैं। बंक कहते हैं टेढ़े को और नाल कहते हैं रास्ते को। यह एक टेढ़ा रास्ता है जिसमें पहले सीधा जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है और फिर सीधा जाना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मुकत दुआरा संकरा, राई 10वें भाई। जिस राह से जाना है वह राई के 10वें भाग से भी बारीक है, परंतु मन हाथी बना हुआ है। जब गुरु नानक साहेब काबा गए तो वहां काजी रुकनुद्दीन मिला और गुरु साहेब से पूछने लगा कि ईश्वर का महल कैसा है, उसके कितने कंगूरे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने द्वार हैं। तो गुरु नानक साहिब ने उत्तर दिया कि खुदा मनुष्य में रहता है, अर्थात मनुष्य का शरीर खुदा का महल है जिसके 9 द्वार हैं। 10वां नूर महल है जिसमें वह खुदा आप रहता है। इसके 12 भुज हैं, एक भुजा के 3 भाग हैं, सो 2 भुजाओं के 6 हो गए। इसी प्रकार एक टांग के 3 भाग हैं, 2 टांगों के 6, अब 6 और 6 12 हो गए। फिर 52 कंगूरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून, 10 दोनों हाथों के और 10 दोनों पांवों के। अंत में गुरु नानक साहिब कहते हैं, राह खुदा भीवला वालो 10वें भाई, हाथी मियो न सकई हव में रखे अड़ाए। जिस मार्ग से आत्मा को जाना है वह बाल के 10वें भाग से भी सूक्ष्म है, मगर मन हाथी बना हुआ है, जाए तो जाए कैसे। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बंक में से होकर त्रिकुटी देश जाना है। मुसलमान फकीर इसे अल्लाहू कहते हैं, हम त्रिकुटी कहते हैं। फिर आगे बानी कहती है, सुन चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मानसर नहाना, महासुन चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना। कहते हैं, जब आप त्रिकुटी अर्थात ब्रह्म से ऊपर चढ़ोगे तो आपकी आत्मा पार ब्रह्म में आ जाएगी। वहां अमृतसर है। जब आत्मा उसमें स्नान करेगी सब आवरण उतर जाएंगे, आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी और तब यह कहेगा कि मैं आत्मा हूं। वहां यह न गोरा है, न काला, न किसी और रंग का। वहां आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है। यहां तो हम एक सूर्य की ओर मुंह भी नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा का अंश है, रूह अमरे रब्बी है। कुरान शरीफ पढ़कर देख लो, जिस प्रकार बाहर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, इसी प्रकार अंदर पार ब्रह्म में एक तीर्थ है जहां इन तीनों का संगम है। उसे ऋषि मुनि प्रयाग कहते हैं, गुरु नानक साहेब अमृतसर कहते हैं। उस अमृतसर में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के मैल आत्मा पर से उतर जाते हैं। आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। फिर यह ऊपर सचखंड के जाने के योग बन जाती है। दुनिया के अनेक मत मतांतरों के प्रवर्तक ब्रह्म तक ही गए हैं, कोई कोई पार ब्रह्म तक गए हैं, परंतु इससे ऊपर केवल पूर्ण गुरु तथा
उनसे नामदान प्राप्त करने वाले अभ्यासी पुरुष ही गए हैं। यद्यपि पार ब्रह्म में जाकर आत्मा का प्रकाश 12 सूर्य का हो जाता है, परंतु महाशून्य के अंधेरे में 12 सूर्य का प्रकाश भी कुछ काम नहीं आता। हिंदू, मुसलमान, अन्य जाति, बल्कि सारा संसार ही गुरु का मान करता है, क्योंकि उस महाशून्य के मैदान में से गुरु के सिवाय और कोई पार नहीं ले जा सकता। यदि जीव एक बार भी गुरु के साथ महाशून्य पार करके सचखंड पहुंच जाए तो फिर अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे वहां आ और जा सकता है। अब महाशून्य को पार करके भंवर गुफा में और भंवर गुफा से सचखंड में आ सकते हो। इसका संकेत गुरु अर्जुन साहिब ने सुखमणि में किया है। फिर आगे वाणी कहती है, लोक चौथे चलो सज के, गहो वह जाय धून बीना। कहते हैं कि त्रिकुटी को छोड़ चौथे लोक में आ गए। मुसलमान फकीर इसे मुकामे हक कहते हैं, हम सचखंड कहते हैं। वहां की पहचान यह है कि वहां बीन की धुन हो रही है। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, रहंत जन्म हरि दरस लीना, बाजत नानक शब्द बीना। संत हमें उस लोक के बारे में समझाना चाहते हैं, मगर कैसे समझाएं, क्योंकि उनका उदाहरण यहां कोई है ही नहीं। केवल बीन की धुन का ही संकेत दिया है। अब सब कुछ कहकर अंत में वाणी क्या कहती है, ध्यान से सुने। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज अति मगना। सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि सचखंड अर्थात सतलोक से ऊपर अलखलोक है और इससे ऊपर अगमलोक है। इन दोनों को पार करके अंत में एक और स्थान है जो सबका आदि और अंत है, उसे अनामी कहते हैं। गुरु नानक साहिब भी इसका इशारा करते हैं। कहते हैं, तू अकाल पूरख नाही सिर काला, तू पूरख अलेख अगम निराला। कि तू अलख पुरुष है, अगम पुरुष है और अनामी, जिसका कोई नाम नहीं। फिर कहते हैं कि वह जो अंतिम स्थान है उसका सब संतों ने स्वामी स्वामी कहकर वर्णन किया है। जैसे कि गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, किंतु स्वामी जी महाराज ने उसका नाम राधा स्वामी अर्थात आत्मा का स्वामी रख दिया है। वह तो अनामी है अर्थात उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो लोगों को समझाने के लिए रखे हैं। यहां आकर बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा हो जाती है और अपने देश सचखंड पहुंच जाती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियां एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ ही सत्संग वीडियो अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।